पूरी दुनिया में आपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखे होंगे, लेकिन पीपीपी, एमक्यूएम और जेआई ने कराची में 7 थंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बना दिए हैं। जी, ये वो तरक्की है जो पिछले 40 साल से कराची में ये पार्टीज कर रही हैं। यूथियों की एक्स मम्मा गोया साबका वालदा मौज़मा मार्केट में आ चुकी हैं। गोया इस हवाले से अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि चाइना मेड एक और मसीहा हम पर लदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला ये हसरत, ये ख्वाब उनकी आंखों में दफन हो जाएंगे। रियाम खान साहिबा पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल पार्टी की अनाउंसमेंट के बाद आजकल उन मुद्दों पर गुफ्तगू करती नज़र आ रही हैं जिसका ताल्लुक़ आवाम के मामलात से, अवामी उमूर से है। ये अलग बात कि जब गटर पे खड़े होकर के और उन्होंने लचक लचक के, मटक मटक के, ठुमक ठुमक के और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जमात इस्लामी पर तबर्रा फरमाया, तो ऐसा लग रहा था कि कोई कॉरपोरेट कंपनी बजट ना होने के सबब अपनी किसी मॉडल को ज़बरदस्ती उसने पाबंद कर दिया है कि आप गटर पे खड़े होकर के और हमारी मलबूसात की तकरीब रूनुमाई खुद ही फरमा दीजिए, ताकि हम जो है वो आपकी इन अदाओं से फ़ायदा उठाएं और हमारी जो है वो सेल हो सके। जो कुछ कहा गया वो गलत तो नहीं था। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, फलाने ढिमकाने, ये मतलब इनकी काम किया हुआ, इनकी मेहनत की हुई इस वक्त कराची में नज़र आ रही है। जमात इस्लामी को थोड़ा बहुत मार्जिन इसलिए दिया जा सकता है कि जमात इस्लामी के लोग तो अब आए हैं, इससे पहले एमक्यूएम खा कमा रही थी, आज भी एमक्यूएम खा कमा रही है। पीपल्स पार्टी तो 17 सालों से खा कमा रही है, और जब तक वो हिस्सा देने के बाद फिर अपना थोड़ा सा तलब करेगी, उस वक्त तक उनकी दिहाड़ी को इस सूबे में कोई ख़तरा नहीं है। पीपल्स पार्टी जब तक उसकी गर्दन में सरिया नहीं आता, पीटीआई और इमरान खान की तरह, अल्ताफ़ हुसैन और एमक्यूएम की तरह, तब तक कोई मामलात उसके ख़राब नहीं हो सकते। रियाम खान साहिबा, ये अलग बात है कि इतनी बारीक वारदात कर रही हैं कि समझ में शायद किसी के कुछ ना आए, लेकिन चूँकि समझ रहे होंगे आप लोग, तो हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। जब इमरान खान धरना कर रहे थे, कसरत मार रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे इस्लामाबाद में, एम्पायर की उंगली का इशारा फरमा रहे थे, उस एक वक्त में ये मोहतरमा इंटरव्यू करने के बहाने उनके कंटेनर में दाखिल हुई थी और उसके बाद उनके बेडरूम से बरामद हुई थी, और फिर हमें बताया गया कि लो, ये कौम की नई भाभी हैं। ये अफेयर भी थोड़े ही अरसे चला। उसके बाद रियाम खान साहिबा एक किताब लिख करके इमरान खान साहब की लवातत के किस्से मार्केट में फैला करके और फारिग हो गई। उसके बाद उन्होंने जो है वो नया कर लिया। अब एक मरतबा जब उन्होंने सियासी पार्टी बना दी है, मुझे ये डर है कि कहीं इस आड़ में अल्लाह अकबर, आप समझ रहे हैं, चौथी ना हो जाए। तो भाई अगर करनी है तो करके जान छोड़ाओ। ये हम लोगों को बिला वजह क्यों आप रगेद रही हैं आपस में? हम तो पहले ही महंगाई, कसाद बाजारी, मुफलिसी, कल्लाशी, लोड शेडिंग, हुक्मरानों की बेअतनाई और बेअतबारी, हम इससे परेशान हाल हैं। आप आ गई हमें और इस तरह से और ठुमक ठुमक के और लॉन बेचने के लिए। कहाँ से खरीदेंगे? हमारे तो मामलात ही अजीब है, दरम बरम है। आप सोशल मीडिया की करामत से अगर वज़ीर-ए-आज़म बनना चाह रही हैं, हर आदमी इमरान खान थोड़ी होता है। इमरान खान के पीछे इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी, उसने उनको लॉन्च किया, उसने उनको पॉलिश वॉलिश करके और नहला धुला के, नया कफन पहना करके और उनको मसनद इक़्तिदार पर फाइज कर दिया। आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, यकीनन अच्छे होंगे, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है कि आप अचानक से, आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी रही बात 7 थंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की, तो उसमें तो कोई शायबा नहीं है। आप कराची में जिधर नज़र दौड़ाएं, उयल्ला भुट्टो और उनकी जो हुकूमत है, उनके जो सिंध के अनिल कपूर हैं, आप उनके तर्ज हुक्मरानी के चर्चे हर जगह, हर ज़ुबान पे पाएंगे। चाहे उनकी चलाई गई बसों की बात करें या अल्लाह आपको नेकी दे किसी और उनके नादिर शाही मंसूबे का जिक्र करें, यहाँ एक से बढ़कर के एक हज़रत मौजूद हैं और क्या क्या कुछ गुल खिला रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि अगर इसी पे बात कर लिया जाए तो कम है। ये देखिए, चल भाई, आवाज़ है नहीं है? हाँ, आवाज़ नहीं है भाई इसमें, ऐसी देख लो। ये आप देखिए, ये एक अदद बस है अल्लाह हमारी। ये वो चाइना से दरामद करदा बसें हैं जो माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत बसें हैं, कितनी लेविश किस्म की बसें हैं। ये किन सड़कों पे चलवाई जा रही हैं, पहले आप ये देख लीजिए। ये हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वही अपनी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, ये वो इन सड़कों पे इन बसों को चला करके और आवाम से तालियां बजवा रही है। मैं इनकी ज़ात का सियासी जमात मारूं, इनको इतनी शर्म नहीं है, इतनी हया नहीं है कि 15,000 बसों के बारे में रिपोर्ट आ चुकी है बैनुल-अक़वामी इदारों की कि कराची में 15,000 बसेस की ज़रूरत है, और ये रिपोर्ट आए हुए भी साल से ज़ायद हो गया।
2 साल का अरसा कमोबेश मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ। नेशनल टेलीविज़न पे बात हो चुकी इस पर आरफीनामा में हम तबर्रा फरमा चुके, लेकिन इन बेशर्मों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनका काम बस अपना खापा करना है, बस अपनी दिहाड़ियाँ लगाना है। जब हुआ तो शर्जील मेमन को आगे कर दिया, कोई उसने एक मज़ाहिया सा बयान दाग दिया और उसके बाद फिर आदमी आगे पीछे हो जाता है। जब हुआ मुर्तज़ा वहाब को आगे कर दिया, उसने कोई चुतियापे की बात करके और अजीब चवले मार के और वो चला गया, और उसके बाद फिर हम या तो हंस रहे होते हैं या तो गालियाँ बक रहे होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सियासी जमात को या सियासी जमात वालों को या पॉलिटिकल कार्टून्स को पाकिस्तान के, उनको गालियों वालियों से कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो आज तक किसी आदमी को नहीं देखा जो इस बात पे बुरा माने कि यार तुमने मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। और भाई इज्जत आनी जाने वाली चीज़ें सियासत में, इक़्तिदार होना चाहिए बस। MQM को ही देख लीजिए आप, MQM के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मुख्तारा माई की तरह कई मरतबा उनका रेप हुआ, कई मरतबा उनकी इज्जत लूटी गई, उनको नंगा करके फ़ोटो सेशन करवाया गया, उनके लौंडों को टांगा गया, उनके लौंडों को फांसी दी गई, उनके लोगों को जेल में डाला गया, सब कुछ किया गया, और हर मरतबा एक नया प्लास्टिक इमल्शन करके उनको मार्केट में पेश कर दिया गया, और उसके बाद लोगों ने जौक दर जौक उनको वोट दिए। जब चूतियों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं कि मज़दाक। जब काम इस तरह से चल रहा है तो क्या ज़रूरत है फिर नया मसीहा मार्केट में लाने की, और वो भी रेहाम खान जैसा। मतलब अब उनकी नाजो अंदाज, उनकी अदाएं देख करके भी वोट डलवाओगे यार, को खुदा का खौफ करो। लेकिन खैर ठरकियों के इस देश में कुछ भी हो सकता है। मतलब जब हमारे यहाँ वो करंट अफेयर एंकर, वो अपने तौर पे वो सबसे बड़ा एंकर पाकिस्तान का, जो अपनी बीवी की मुआवनत फरमा रहा है इस वक्त फ़न अदाकारी में, जो उस ड्रामे में बैठ करके भी उसी तरह अदाकारी कर रहा है जैसे वो आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में करता है रात को 10 बजे, तो सब कुछ हो सकता है भाई। यहाँ क्या अदाकारी यहाँ सिर्फ करंट अफेयर एंकर कर सकता है? यहाँ पॉलिटिकल कार्टून्स को अदाकारी की इजाज़त नहीं है? बिल्कुल है। इस एतबार से, इस मुनासबत से अगर रेहाम खान को देखा जाए तो उनकी इस काविश, इस कोशिश का खैर मकदम किया जाना चाहिए कि पॉलिटिकल कार्टून्स के अलावा पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को भी, या न्यूली इंट्रोड्यूस्ड पॉलिटिकल कार्टून्स को भी अदाकारी के शोबे में तबाज़माई करने का उतना ही हक़ है जितना किसी करंट अफेयर एंकर या करंट अफेयर एंकरनी या किसी सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे और बहुत सारे इस ज़िम्मे आएंगे उनको है। पाकिस्तानियों की किस्मत पे कभी कभी मुझे जो है रोना आता है। मतलब अब जवाद अहमद ने पार्टी बनाई है यार, कोई खुदा का खौफ करो। यानी अब उनके जलसे में लोग जाकर के गाना सुनेंगे। एक जब सब छोड़ो, इकरारुल हसन उन्होंने भी सियासी जमात बना दी यार, तो रह कौन गया भैया? कल मैं पढ़ रहा था वो समीना पाशा, वो यूथनी, वो जिसको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसने बहुत माल कमाया है, उसको मैं आज टीवी में से जानता हूँ। जब मैं आज टीवी में था, ये खबरें पढ़ा करती थी, वहाँ लाहौर से यहाँ आई थी। इसकी छोटी सी एक बेटी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थी उस वक्त, नौमौलूद बच्ची, और वो उसकी आया जो है उसको ले करके और सुलाती रहती थी, उसको दूध पिलाती रहती थी, और ये खातून जा करके अपना लीपा पोती करके और मम करके लिपस्टिक लगा करके और जाके खबरें पढ़ देती थी। मैं उस वक्त सोचता था कि यार इसकी बच्ची इतनी छोटी है, इसको इस बच्ची को टाइम देना चाहिए। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब लेकिन खैर शायद इस बात को कुछ लोग और बुरा भी मान जाएं, ख़वातीन के हुकूक़ पे इसको डाका भी तस्वुर किया जाए। बहरहाल अगर कोई तस्वुर करता है तो करे। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि खातून ने कल ट्वीट फरमा करके और आवाम के जहनों को तैयार किया है। उन्होंने बताया कि एक नए शोबे में वो तबाज़माई करने जा रही हैं। वो शोबा माँ सिवाय सियासत और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जितना मुँह काला इन करंट अफेयर एंकर या इन्फ्लुएंसर्स ने इस मैदान में कर लिया है, अब उसके बाद लाजिम है कि अब वो गटर के ढक्कन को उठा करके साइड पे रखें और गप 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 हलवा समझ करके इसको नोश करना शुरू कर दें। तो देखते हैं आपका हुस्न करिश्मा साज जो कुछ करता है। हम भी यही हैं, देखते हैं आप क्या करती हैं।